पटना का गांधी मैदान सजा हुआ था। पहुंचे थे नरेंद्र मोदी भी। मंच पर सबकी तस्वीरें लहराई जा रही थीं। दिख रहा था एक एक के चेहरे पर खुशी का वो उत्सव जो लंबे समय के बाद तो आया था, लेकिन मेहनत कितनी थी ये सब जानते थे। लेकिन कहा यह जाए कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, नरेंद्र मोदी साहब ने कैसा तूफान गर्दा काट दिया, लेकिन न मोदी की नाम की चर्चा हो, न नीतीश के नाम की चर्चा, और महफिल कोई और लूट कर ले जाए तो। जी हां, यह बात बहुत अंदर तक खास तौर पर बीजेपी के नेताओं को चुभी है। यह हर कोई जानता है कि जहां मोदी हो, जहां अमित शाह हो, चाहे कितना ही कद्दावर नेता उनके गठबंधन का ही खड़ा क्यों ना हो, वो महफिल लूट नहीं सकता। यह बात बहुत चुभती है। लेकिन इस बार जो हुआ उसके बाद यकीन मानकर चलिए, मोदी जी को गुस्सा तो जरूर आया होगा। उनको लगता है कि उनकी फिल्म के शाहरुख खान वो है, लेकिन अचानक से पटना की सड़क पर पटना के लोगों के लिए, खास तौर पर एनडीए के समर्थकों का शाहरुख खान कोई और था, नाम चिराग पासवान। ऐसा क्या हुआ कि चिराग पासवान ने इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह में महफिल लूट ली थी और हर तरफ उनके नाम की चर्चा थी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। चिराग पासवान के नाम का जिक्र आते ही जनता उत्साहित नजर आती है, किसी छिपा नहीं। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि दरअसल हमारा जो देश है वो युवाओं का, सबसे ज्यादा युवाओं वाला देश है। युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा हमारे देश में है ना, और बिहार में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। जब आप महागठबंधन की तरफ नजर उठाकर देखते हैं तो वहां तेजस्वी यादव नजर आते हैं। हार जीत पर मत जाइएगा, क्योंकि हार जीत मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं कि वहां हारा कौन और जीता कौन, और जो जीता तो वो जीता कैसे, और जो हारा उसे हराने के लिए किस किस ने अपनी ताकत लगाई, अपने संवैधानिक पदों का इस्तेमाल किया, यह हर कोई जानता है। खैर, अगर एनडीए की बात कर लूं तो मैं पहले भी कह चुका था, चाहे सम्राट चौधरी आ जाए या कोई भी दिग्गज नेता, चिराग पासवान की लोकप्रियता के सामने कोई टिकता नहीं है। और यही वजह है कि जब इस शपथ ग्रहण समारोह में मोदी पहुंचे, मोदी के पहुंचने के साथ ही चिराग पासवान की एंट्री ने थोड़ा असहज कर दिया था मोदी को भी। वजह दिखाऊंगा आपको, लेकिन सबसे पहले खबर देखिए क्या लिखी है। इसमें लिखा भी हुआ है, नीतीश के शपथ से ज्यादा चिराग के चर्चे, पटना की सड़कों पर पासवान के पोस्टर ने मचाई धूम। बिहार में नई सरकार की शपथ ग्रहण से पहले पटना में लगे चिराग पासवान के पोस्टर्स ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। एनडीए में सीट बंटवारे, डिप्टी सीएम फॉर्मूले और जेडीयू बीजेपी समीकरणों के बीच ये पोस्टर कई बड़े संकेत दे रहे हैं। ये इसलिए भी और ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जिस वक्त नीतीश कुमार ने अपनी मांगे बीजेपी के सामने रखी और बीजेपी ने जैसे ही उस पर हामी भरी, उसके फौरन बाद ही चिराग पासवान ने एक सियासी बम फोड़ दिया था। उनका कहना था कि उन्हें डिप्टी सीएम बनना है, लेकिन इस मांग को बीजेपी ने भी खारिज किया और जेडीयू ने भी। वो जानते हैं अगले 5 साल तक तो कुछ होने वाला है नहीं। चिराग पासवान ज्यादा अपमान का घूंट पीकर बैठने वाले व्यक्ति नहीं है। उन्होंने अपनी पार्टी को अपने हाथ से जाते हुए तब भी देखा था जब वो शोकग्रस्त थे। उनका परिवार शोकग्रस्त था जब उनके पिता रामविलास पासवान इस दुनिया को अलविदा कहकर गए थे। ठीक उसी वक्त जब उनके चाचा ने बगावत का झंडा बुलंद किया था, तो उन्होंने देखा कि वो जिन दिन रात जिनमें अपना राम ढूंढते रहे और गोदी मीडिया जिन्हें हनुमान बताती रही, उन्हीं राम ने उनके साथ क्या किया। जी हां, मैं मोदी और शाह की बात कर रहा हूं। मोदी शाह पर मैं सिर्फ यह आरोप नहीं लगाता कि चाहते तो वो उनके चाचा यानी पशुपति पारस की तरफ से की गई बगावत के खिलाफ आवाज उठा सकते थे, जैसे कि अलग अलग राज्यों में वो करते रहे। मैं तो अब भी कहता हूं, जब आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार थी, मानकर चलिए रामविलास पासवान की पार्टी पर चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने कब्जा भी कर लिया था, अधिकार भी जमा लिया था, चिराग पासवान को अलग कर लिया था, तो ऐसी क्या मजबूरी थी मोदी साहब कि आपको अपने हनुमान को धोखा देना पड़ा और पशुपति पारस को कैबिनेट में शामिल करना पड़ा? क्या बता सकते हैं? फिर आप कहते हैं सवाल मत पूछिए। सवाल यही है क्योंकि उन्हीं के इशारे पर हुआ था। चिराग पासवान का बिहार में उभरना यकीन मानकर चलिए बीजेपी की नीति के खिलाफ है। जहां कोई भी नेता अगर उठेगा और बड़ा बनेगा, आगे जाकर वो बीजेपी को चुनौती दे सकता है। बीजेपी की एक विचारधारा है, खास तौर पर ही मोदी शाह वाली बीजेपी की, किसी भी राज्य में राज्य स्तरीय पार्टियों का वजूद खत्म हो जाए, सिर्फ 2 पार्टियां रहे, एक बीजेपी एक कांग्रेस, दोनों में ही लड़ाई हो, बाकी सारी पार्टियों को खत्म भी कर दिया जाए तो सबसे ज्यादा उत्साहित बीजेपी नजर आएगी। लेकिन इस बार जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह की तारीख का ऐलान होता, उससे पहले चिराग पासवान ने धुकधुकी बढ़ा दी थी। डिप्टी सीएम पद मांगा, नहीं मिला।
लेकिन क्या इस अपमान को भूल पाएंगे? अपमान का बदला 24 घंटे से पहले ही ले लिया, जब नरेंद्र मोदी साहब के सामने ही चिराग पासवान की जय जयकार भी होने लगी। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, कुछ तस्वीरें हैं, ये नहीं की तस्वीर है, पहली तस्वीर, यहां पर जगह नहीं दी जाती चिराग पासवान को। मोदी जी, नीतीश जी, साफ देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज दिखा रहा हूं अभी आप इसमें। मोदी जी, नीतीश जी संग बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए, ये एक तस्वीर लगती है, बहुत बड़ा बैनर होर्डिंग यहां पर भी लगाया जाता है। बिहार की जनता का आभार, अब बनेगा विकसित भारत, अच्छी बात है, विवेक ठाकुर लगाते हैं। अभी इसमें तस्वीर देखते चलिए, यहां पर अमित शाह की भी तस्वीर है, हर जगह आपको नीतीश भी नजर आएंगे, सब नजर आएंगे, लेकिन खास बात क्या है, जरा इस तस्वीर को देख लीजिए। ढूंढिए कहां है मोदी, ढूंढिए कहां है अमित शाह, ढूंढ लीजिए। अगर ढूंढने से नीतीश कुमार मिल जाए तो यहां पर आपको रामविलास पासवान नजर आएंगे, यहां आपको नजर आ जाएंगे खास तौर पर चिराग पासवान के बराबर में शेर पोर्ट्रेट किया गया, बिहार का शेर, प्रचंड जीत की हार्दिक बधाई। यानी एनडीए से अलग अपना एक पोस्टर न केवल लगवाया, बल्कि यह बता दिया उनकी मंशा क्या है। मैं पहले भी कहता रहा हूं कि चिराग पासवान को बड़ा हल्के में नहीं लेना है। चिराग पासवान ये जानते हैं कि अब तो नीतीश कुमार के हाथ में है सब कुछ, ठीक है, लेकिन ये बात भी सच है कि भारतीय जनता पार्टी पर कितने दिन भरोसा किया जा सकता है कि वो नीतीश के विधायक तोड़कर नीतीश को गद्दी से नहीं हटाएगी। इसीलिए चिराग पासवान का सबसे ज्यादा फोकस ये था कि उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए, क्योंकि अगर एक बार नीतीश कुर्सी से हटे और जेडीयू टूटी और बीजेपी ने अपना कोई विधायक कुर्सी पर बिठा दिया, तो एनडीए के लिए अगले 10 साल तक वही, 20 साल तक वही चेहरा रहेगा। अगर युवा बिठाया, चाहे सम्राट चौधरी ही क्यों ना हो, जबकि उनकी लोकप्रियता कितनी है हमने आपको बार बार दिखाई। चिराग पासवान इस बात को जानते हैं। बीजेपी इस बात को लेकर थोड़ी परेशान रहती है कि अगर चिराग पासवान को अभी बना दिया तो 20-30 साल और कभी कोई बीजेपी का नेता बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। मैंने इसीलिए आपसे कहा कि चिराग पासवान को लेकर सबसे ज्यादा परेशानी जितनी तेजस्वी में नहीं है, जितनी कांग्रेस में नहीं है, उससे कहीं ज्यादा बीजेपी, उससे कहीं ज्यादा एनडीए के घटक दल यानी हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा में। बीजेपी के पास अपना कोई एक ऐसा चेहरा नहीं है जिसे युवा के तौर पर और लोकप्रियता के तौर पर आंक कर बाहर रखे बिहार के अंदर। ऐसे हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के जीतन राम मांझी के सामने दिक्कत यह है कि पार्टी उनकी चिराग पासवान की पार्टी से पुरानी है, ना वो अपना कल्याण कर सके, ना अपने बेटे का कल्याण करा सके। आज भी चिराग पासवान के मुकाबले संतोष सुमन को कोई जानता तक नहीं। अपने बेटे को राजनीतिक तौर पर ऊपर उठाने के लिए वो चिराग पासवान तक का विरोध करते हैं और इस पर चुप्पी साध कर बैठी रहती है बीजेपी। चिराग पासवान, चाहे जो भी विचारधारा अलग हो आपकी, कुछ भी हो, लेकिन ये मानना पड़ेगा चिराग पासवान ने जिस तरह की राजनीति बिहार के अंदर की, अपनी खुद की पार्टी खड़ी की, वो एक मिसाल के तौर पर है। और इस मिसाल को मिसल देना चाहती है क्या बीजेपी? क्योंकि जब मोदी की मौजूदगी में चिराग पासवान के पोस्टर पर नजर पड़ी होगी मोदी साहब की, तो टेंशन तो हुई होगी। नमस्कार।